स्टूडेंट्स, मैं हूं प्रशांत पटेल और स्वागत है आपका ऑपरेशन रिसर्च की इस ऑनलाइन क्लासेस में। इसमें हम डिस्कस कर रहे हैं लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स के बारे में। उसका बेसिकली हम थ्योरी पार्ट हम डिस्कस कर रहे हैं। तो चलिए हम देख शुरू करते हैं। इसके पहले एक छोटा सा रिकैप ले लेते हैं कि पिछले लेक्चर में हमने क्या क्या देखा। सबसे पहले हमने बात करी थी लीनियर की, लीनियर क्या होता है। फिर हमने प्रोग्रामिंग की बात करी, लीनियर प्रोग्रामिंग की बात करी हमने। देन हमने ये देखा कि लीनियर इक्वेशन किसको बोलते हैं। उसमें आपको कुछ होमवर्क भी दिया था मैंने, जो कि मुझे अभी तक जिसके आंसर्स नहीं मिले हैं। उसके बाद में हमने बात करी थी कि ऑप्टिमाइजेशन, अरे क्या हो रहा है, ऑप्टिमाइजेशन क्या होता है, इसके बारे में हमने पूरा अच्छे से डिस्कशन करा था। देन हमने लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स के हमने अप्लीकेशंस देखे थे। उसके बाद में हमने हमने एक छोटा सा ट्रांसपोर्टेशन का हमने एग्जाम्पल देखा था। उससे हमने समझने की कोशिश करी थी कि लीनियर प्रोग्रामिंग क्या होता है। उसका पूरा डिटेल था, जो कि मुझे उम्मीद है कि आप में से किसी ने नहीं पढ़ा है। ठीक है, अब सबसे बड़ा क्वेश्चन ये तो हमने ये भी डिस्कस कर चुके हैं शायद तक हम कि इसको लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम क्यों बोलते हैं। ठीक है, ये भी मैंने बता चुका हूँ, मुझे याद अभी जस्ट याद है, ये बता चुका हूँ कल मैं। इसके 3 पार्ट होते हैं, ये भी हमने देख लिया था हमने। हाँ, अब आज हमें देखना है कि कॉमन टर्मिनोलॉजी कौन कौन सी यूज़ करी जाती है लीनियर प्रोग्रामिंग का क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम पे। आज हम इन कॉमन टर्मिनोलॉजीज की बात करेंगे हम। सबसे पहले डिसीजन वेरिएबल। तो डिसीजन वेरिएबल क्या होते हैं, ये वो होते हैं जो कि हम जब भी हम आउटपुट निकालना रहता है तो उनको डिसाइड करने में हेल्प करते हैं ये। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपसे पूछे कि राम की एज इतनी है, शाम की एज निकालो उससे, तो आप क्या मानते हो, माना कि शाम की एज एक्स वर्ष है, एक्स ईयर्स है। तो यहाँ पर जो एक्स माना है आपने, वो हमारा डिसीजन वेरिएबल है, क्योंकि वो हमारा फाइनल आउटपुट, फाइनल रिजल्ट जो कि हमको चाहिए उसको निकालेगा। ठीक है, तो हम जो भी वेरिएबल्स हम अज्यूम करते हैं वो सारे इसमें डिसीजन वेरिएबल के रूप में आते हैं। ठीक है, अब बात करें ऑब्जेक्टिव फंक्शन की। तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन हमारा मेन क्वेश्चन होता है कि हमको मैक्सिमाइज करना है कि मिनिमाइज करना है। मैक्सिमाइज करना है तो क्या करना है, मैक्सिमाइज प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना है कि सेल्स मिनिमाइज करनी है, कि सॉरी प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना है कि सेल्स मैक्सिमाइज करनी है कि कॉस्ट को मिनिमाइज करना है। ठीक है, तो अगर जो भी हमको चीज़ को मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना है, या जो भी हमको ऑपरेशन लगाना है, जिस भी चीज़ को हमको ऑप्टिमाइज करना है, वो हमारा होगा ऑब्जेक्टिव फंक्शन। उसको मैथमेटिकल इक्वेशन में कन्वर्ट करा जाएगा और फिर उसको जेड के इक्वल रखा जाएगा उसको, और वो जेड ही हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन रहेगा। कंस्ट्रेंट्स की बात करें तो कंस्ट्रेंट्स मतलब सिंपल सा मतलब होता है रेस्ट्रिक्शंस या फिर लिमिटेशंस ऑन द डिसीजन वेरिएबल। मतलब कि डिसीजन वेरिएबल 0 से इन्फाइनाइट तक कहीं भी जा सकते हैं, पर उनके ऊपर ये कुछ रेस्ट्रिक्शन लगा दी गई है, कुछ लिमिटेशंस लगा दी गई है। उस लिमिटेशंस को उसको क्रॉस नहीं कर सकते। तो जो भी रेस्ट्रिक्शन लिमिटेशन रहती है उनको हम कंस्ट्रेंट्स बोलते हैं, और उनको भी हम मैथमेटिकल इक्वेशंस में कन्वर्ट करते हैं और उनको भी हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब अगला आता है नॉन नेगेटिव रेस्ट्रिक्शन। ये मैं हमेशा आपको बोलता हूँ कि ये चीज़ अगर देखा जाए, देखने आके क्वेश्चन आप देखोगे तो उसमें आप इसको इग्नोर कर दोगे, लेकिन इसको इग्नोर नहीं करना है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यही है। जैसे कि कोई भी डिसीजन, कोई भी लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम में कोई भी डिसीजन वेरिएबल होता है, या हमने कोई भी वेरिएबल लिया हमने, वो नेगेटिव नहीं हो सकता। मैं ये नहीं बोल सकता कि मेरे पास मेरे को -5 रुपीज़ लगे हैं, या मेरी कॉस्ट -10 रुपीज़ आई है, या मेरा प्रॉफिट माइनस में आ सकता है, लेकिन कॉस्ट कभी भी माइनस में नहीं आ सकती। ठीक है, या हम ये बोले कि आज हमने -10 प्रोडक्शन करा है, ये कभी नहीं हो सकता। प्रोडक्शन हमेशा या तो 0 होगा या 0 से ज़्यादा होगा। सेल्स हमेशा या तो 0 होगी या 0 से ज़्यादा होगी। इसका मतलब क्या हुआ कि ये नॉन नेगेटिव रेस्ट्रिक्शन है। मतलब कि ये हमेशा जो भी हमारे डिसीजन वेरिएबल्स रहेंगे वो या तो 0 रहेंगे या 0 से बड़े रहेंगे। तो हम आखिरी में एक हम लाइन लिखते हैं कि x1 एंड x2 इज़ ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0। मतलब कि वो 0 से छोटे नहीं हो सकते। अगर आपकी कोई दो वैल्यू आती भी है, एक 0 से बड़ी आती है, एक 0 से छोटी आती है, तो आप 0 से छोटी वाली वैल्यू को इग्नोर कर दोगे, आप 0 से बड़ी वाली वैल्यू को सिलेक्ट कर लोगे। ठीक है, तो इस चीज़ का आपको पूरा ध्यान रखना है।
आगे बढ़ते हैं। अब लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम को फॉर्मुलेट करने की क्या प्रोसेस होती है वो देख लेते हैं हम। सबसे पहला पॉइंट कि आपको डिसीजन वेरिएबल निकालने, आइडेंटिफाई करना पड़ेगा क्वेश्चन में से कि क्या क्या इसमें से डिसीजन वेरिएबल होंगे। उसके बाद में आपको अपना ऑब्जेक्टिव फंक्शन लिखना पड़ेगा, उसको मैथमेटिकल फॉर्म में उसकी इक्वेशन बनाकर वो लिखना पड़ेगी कि आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या होगा। उसके बाद में आपको एक एक कंस्ट्रेंट को डिफाइन करना पड़ेगा कि हाँ इसमें ये प्रॉब्लम्स है, ये लिमिटेशंस है, और फिर उनको आपको मैथमेटिकल फॉर्म्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और उसके बाद में आखिरी में आपको नॉन नेगेटिव रेस्ट्रिक्शन को भी शो करना पड़ेगा। ठीक है, तो जो हमने यहाँ पर वेरिएबल बोले थे जिस क्रम में, उसी क्रम में आपको यहाँ पर लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम को फॉर्मुलेट करने की प्रोसेस दी हुई है। सबसे पहले डिसीजन वेरिएबल निकालो, उसके बाद में ऑब्जेक्टिव फंक्शन निकालो, देन कंस्ट्रेंट मेंशन करो, उसके बाद में नॉन नेगेटिव रेस्ट्रिक्शन को शो करो। ठीक है, उसके बाद में जो भी आपकी प्रॉब्लम बनती है उसे हम बोलते हैं लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। ठीक है, और इसके लिए ज़रूरी है कि जितनी भी तीनों चारों कंडीशन दी हुई है इन चारों को सेटिस्फाई करना चाहिए, इन चारों को फुलफिल करना चाहिए। अब अगर मेथड की बात करें, कौन कौन सी मेथड होती है लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम को सॉल्व करने की, तो मेनली 4 मेथड होती है। ग्राफिकल मेथड, ओपन सॉल्वर मेथड, सिंप्लेक्स मेथड, और नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड, और लीस्ट कॉस्ट मेथड। इसमें बेसिकली मेनली हमको हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है सिंप्लेक्स मेथड। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो 90% चांसेस है कि सिंप्लेक्स का क्वेश्चन आएगा। ठीक है, या अगर सिंप्लेक्स का नहीं दिया तो ग्राफिकल पे आएगा। हालांकि ग्राफिकल इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मेन हम फोकस रखेंगे हमारा पूरा सिंप्लेक्स मेथड के ऊपर। अब एक क्वेश्चन आया था DAV 2015 में कि ये सिंप्लेक्स मेथड में डीजनरेसी की प्रॉब्लम क्या होती है। तो अभी मैं सिर्फ आपको इसको थ्योरेटिकल पार्ट समझा रहा हूँ, जब प्रैक्टिकली अपन क्वेश्चन करेंगे तो आपको ये चीज़ और अच्छे से आएगी। अभी सिर्फ इसका थ्योरेटिकल पार्ट देख लो। अगर जो भी आपने बेसिक वेरिएबल्स हैं उनमें से कोई भी एक बेसिक वेरिएबल की वैल्यू 0 आ जाती है, आपके जितने भी बेसिक वेरिएबल है उसमें कोई भी एक की वैल्यू अगर 0 आ जाती है तो आप उसमें डीजनरेसी की प्रॉब्लम आती है। ठीक है, उसमें तब क्या होता है, डीजनरेसी की प्रॉब्लम आती है, और उसके कारण हमारा जो क्वेश्चन रहता है वो गलत होने के चांसेस, हमारे सॉल्यूशन को गलत होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हम एक कुछ स्लैक वेरिएबल्स को हम ऐड करते हैं। स्लैक वेरिएबल S1 एंड S2। अभी हम जैसे सिंप्लेक्स प्रॉब्लम देखेंगे उसमें हम पहली स्टेप में ही हम स्लैक वेरिएबल्स को ऐड करते हैं, तो वो हम डीजनरेसी की प्रॉब्लम से बचने के लिए ऐड करते हैं। ठीक है, तो हम इसको क्वेश्चन सब करेंगे तब अच्छे से देखेंगे। अभी हो सकता है कि आपको समझ में ये चीज़ थोड़ी ऊपर से जाए, लेकिन आप जब भी क्वेश्चन करेंगे उसके बाद में आप इसको वापस से रीड करोगे तो आपको ये पूरा समझ में आ जाएगा। अब एप्लीकेशंस की बात करें लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम के, सबसे मेन एप्लीकेशन होता है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में। जब भी हम सप्लाई चेन ऑपरेशन को हम एनालाइज करते हैं उसमें होता है, जैसे कि अगर हमको तो हमारे पास में 3 प्रोडक्ट है और हमारे पास में रॉ मटेरियल लिमिटेड है, टाइम लिमिटेड है, मशीन लिमिटेड है, और 3 से 4 प्रोडक्ट हमको बनाने हैं, तो हमको कितने यूनिट्स कितने प्रोडक्ट बनाने हैं ताकि हम मैक्सिमम आउटपुट लेकर आ पाए, उस चीज़ में हेल्प करता है ये। उसके बाद में शेल्फ मैनेजमेंट में, सेल्फ ऑप्टिमाइजेशन, शेल्फ स्पेस ऑप्टिमाइजेशन में आप गए बड़े बड़े स्टोर्स में, डी-मार्ट हुआ, ठीक है, बिग बाज़ार हुआ, वहाँ पर कितनी जगह में क्या क्या सामान रखना है, उन चीज़ों को डिसाइड करने में भी इसका बहुत बड़ा रोल होता है अपना लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम का। फिर अगर मान लो कि आपकी कोई डिलीवरी कंपनी है, ठीक है, मतलब कि आपकी लॉजिस्टिक कंपनी है जो कि सप्लाई का काम करती है सामान को, तो क्या रूट बनाया जाए डिलीवरी का रूट, जिससे कि आप ईजीएस्ट वे में शॉर्टेस्ट रूट से सबसे कम पेट्रोल या डीजल को जलाते हुए आप वो रूट पे आप अपने सारे सामान डिलीवर कर दो। ठीक है, उसमें भी ये बहुत हेल्प करता है, वो शॉर्टेस्ट रूट को डिसाइड करने में, ढूंढने में भी ये हेल्प करता है। ठीक है, जैसे कि मान लो आपको कहीं घूमने भी जाना है, मान लो, ठीक है, आपने 8 से 10 लोकेशन आपने डिसाइड कर ली है कि मुझे इन लोकेशन पर घूम के आना है।
आपने गाड़ी करी तो आप गाड़ी वाले से पहले डिस्कस करके आप नॉर्मली डिस्कस करोगे गूगल मैप की हेल्प से कि अपन को कौन सा रूट पकड़ना चाहिए जिससे कि अपन सबसे कम ट्रेवल करते हुए अपन मैक्सिमम जगह कवर कर पाए। तो उसके लिए आप क्या करोगे, अपने रूट को भी ऑप्टिमाइज करोगे। नेक्स्ट है मशीन लर्निंग में भी इसका बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। मशीन लर्निंग में या फिर मशीन लर्निंग को ऑप्टिमाइज करने में ये क्या होता है, आपने इसके लिए मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप जो ऑटोमेटिक CNC मशीन होती है उसके आप वीडियो देखिए थोड़े से यूट्यूब पर। उसमें आपको ये चीज़ दिखेगी कि ऑटोमेटिक CNC मशीन में अपन कुछ इंस्ट्रक्शंस डाल देते हैं और उसको अपन बोलते हैं कि मैक्सिमम इसमें काम करके बताओ, तो वो कर देती है, ऑटोमेटिक करता होता है पूरा काम उस मशीन में। ठीक है, अब जो भी कटिंग करना है, टूलिंग करना है, शेपिंग करना है, वो सारे काम उसमें ऑटोमेटिक होती है। तो मशीन को कैसे लर्न कराना है, कैसे सिखाना है हर चीज़ को, क्योंकि वो सिखाना भी, उसमें प्रोग्रामिंग भी हमको ही फीड करना पड़ती है, तो वो काम वो उसके लिए भी ये काफ़ी हेल्पफुल होती है। तो ये था एप्लीकेशन। उसके बाद में आते हैं कि लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम में हम क्या क्या अजम्पशंस लेकर चलते हैं। तो पहला अजम्पशन तो यही है कि जो भी कंस्ट्रेंट होंगे, ऑब्जेक्टिव फंक्शन होंगे, वो सब लीनियर होंगे। दूसरा कि डिविजिबिलिटी होगी। फॉर एग्जांपल मैं ये नहीं बोल सकता प्रोडक्शन करते टाइम पे, मान लो मेरी एक टेबल बनाने की कंपनी है, तो मैं ये नहीं बोल सकता कि आज हमने हमने आज 25.5 टेबलें बनाई है या 25.4 हमने टेबलें बनाई है, ऐसा नहीं बोल सकता मैं क्या बोलूँगा 25 टेबलें बनी है, 26 बनी है, 27 बनी है, मतलब कि एक प्रॉपर नंबर रहेगा, उसको मैं ब्रेक नहीं कर सकता। अगली चीज़ सर्टेनिटी। इसका मतलब ये होता है कि जो भी मॉडल के वेरिएबल्स रिस्पॉन्ड करेंगे एक्चुअल प्रैक्टिकल लाइफ में भी सेम टू सेम वैसा कैसा रिस्पॉन्ड रहेगा। हमने तो थ्योरी में कैलकुलेट करा है, प्रैक्टिकली भी वही की वही रहेगा। और फोर्थ एंड लास्ट है डेटा। जो भी हमने डेटा कलेक्ट करा है, जो हमारे पास में प्रॉपर डेटा है किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, ऑप्टिमाइज करने के लिए, अगर हमारे पास आखिरी तक डेटा ही नहीं आएगा तो हम उसको सॉल्व ही नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो ये कुछ अजम्पशंस थे लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम के। अब नेक्स्ट लेक्चर से इसका थ्योरी पार्ट में इतना ही है, बाकी तो सिंपल थ्योरी आप अगर बुक से ही पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ये थोड़ी मेन थ्योरी थी, वो हमने पढ़ ली। आज के लेक्चर के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर से हम इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस देखेंगे कुछ।